बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आधी रात का वक्त था। थाना सदर जहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर थाने के अंदर और बाहर जो है कांस्टेबल तैनात होते हैं। उसके अलावा वहीं 100 मीटर के फासले पर एसपी साहब का ऑफिस है, जहाँ पर काफ़ी सख्त सिक्योरिटी होती है। उसके अलावा पुलिस एहलकारों के हेडक्वार्टर के क्वार्टर्स हैं, जहाँ पर कि वो रात के वक्त सो रहे थे। एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सख्त सिक्योरिटी है, जहाँ थाना सदर और थाना सिटी जिनकी दीवारें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और वहाँ पर आप सोच ही सकते हैं कि कितनी सिक्योरिटी होगी। इस थाने के बाहर आधी रात को एक सीढ़ी लगाई जाती है। इस सीढ़ी पर 8 अफराद और कहा जा रहा है मुबैना तौर पर एक खातून चढ़ते हैं। थाने की छत पर पहुंचते हैं। छत से फिर वो नीचे उतरते हैं। एक शख्स नीचे उतरता है, थाने का गेट खुलता है। ये सब के सब अंदर दाखिल होते हैं। इन सब के हाथ में असलहा होता है। इसके बाद ये सीधा उस हवालात का रुख करते हैं जहाँ पर के 4 भाई कैद होते हैं। इस हवालात का दरवाज़ा खोला जाता है। इसके अंदर दाखिल होते हैं और एक एक की तरफ पॉइंट करके कई कई गोलियों से इन्हें छलनी किया जाता है, जिसके नतीजे में 3 भाई मौके पर ही दम तोड़ देते हैं, जबकि चौथा भाई बच जाता है, ज़ख्मी है शदीद। ये वाक़या जब पेश आता है, एक थरथली मच जाती है जनाब। थाने के अंदर इतनी टाइट सिक्योरिटी में जो इदारे हैं उनके ऊपर नाम आता है, हर्फ आता है, और उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि थाने के एसएचओ को मुअत्तल किया जाएगा। सीपीओ साहब जो है वो कोई ऑर्डर्स जारी करेंगे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सीसीपीओ साहब एसएचओ को मुअत्तल नहीं करते हैं। उसके बाद आरपीओ के नोटिस पे साइन करने के बाद कहा जा रहा है कि गालिबन एसएचओ साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। ये इतना हैरत अंगेज़ वाक़या है और हमारे इदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा निशान है। ये कौन भाई थे? 4। ये 4 भाइयों को कहा जा रहा है गुज़िश्ता 2.5 महीने से पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी सिर्फ 3 दिन पहले डाली गई थी। क्या इस गिरफ्तारी डालने के पीछे मकसद ये था कि कल को इनकी हलाकत जो है वो साबित की जा सके? 3 दिन पहले इन्हें जब इनकी गिरफ्तारी डाली गई, उनका मुकदमा जिस थाने में दर्ज था वो थाना तांदिया वाला था, लेकिन वहाँ से इनको थाना सदर जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। आखिर उन्हें थाना सदर क्यों शिफ्ट किया गया? तो ये बताया गया इसलिए शिफ्ट किया गया जनाब कि वहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी है, इनकी बड़ी दुश्मनी है और इन्हें डर था कि इन्हें की मार ना दिया जाए। लेकिन फिर देखा गया कि थाना सदर के अंदर इस कदर आसानी के साथ इन्हें मारा गया कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक घर के अंदर भी, एक आम से घर के अंदर एक हल्की सी कुंडी के साथ भी इंसान इससे कहीं ज़्यादा महफूज होता है जितना कि ये इधर यहाँ पर गैर महफूज थे। अब ये हैं कौन? ये बरादरी कौन है और इनकी बेवाओं ने क्या इंकशाफात किए हैं? वो एक औरत जो दिन के वक्त पागल बनकर थाने में घूमती रहती थी, वो कौन थी? और वो औरत क्या रात को इन 8 बंदों के साथ थी? और क्यों पुलिस ने सिर्फ 5 बंदे लिखे? सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं जिसने इन पुलिस वालों का पूरा भांडा जो है वो फोड़ के रख दिया? पूरी कहानी कुछ निकल कर सामने आई है, आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत से रिपोर्टर्स के साथ मेरी बात हुई और इनमें हमारे एक भाई हैं, हारून है, मोहम्मद हारून, और वो बाकायदा तौर पर गए हैं और इनकी बेवाओं से मिले हैं। मैंने उनका भी इंटरव्यू देखा और उन्होंने बड़ी चीज़ें उनसे जो है निकलवाई हैं। बहुत सी ऐसी बातें, ऐसे इंकशाफात इन बेवाओं ने किए हैं। इन 8 यतीमों की माँ ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये 2 बरादरियाँ थी, मुख्तसरन सा बताऊँ क्योंकि बहुत इस वक्त वायरल है स्टोरी और लोग जानते ही हैं। ये 2 बरादरियाँ थीं और इन बरादरी के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था। सुखेरा और खरल फैमिली है ये, सुखेरा और खरल बरादरी है ये। अच्छा, अब इनकी लड़ाई जो है ना वो एक छोटी सी बात के ऊपर थी। ये दोनों एक ही जगह करीबी इलाके में रहते थे और इन दोनों की ज़मीनें थीं। अब एक ट्यूबवेल लगाना था और ट्यूबवेल जो है, सॉरी, एक ट्रांसफार्मर लगाना था जिस ट्रांसफार्मर से एक ट्यूबवेल चलना था। अब ये ट्रांसफार्मर जो है ये बेसिकली एक बरादरी की ज़मीनों पर लगाना था और इस बात पर इन दोनों का झगड़ा होता है और इसके नतीजे में जो सुखेरा बरादरी है उसके 5 अफराद को मार दिया जाता है, एक दफ़ा 3 और एक दफ़ा 2, जबकि खरल बरादरी का अभी तक कोई भी बंदा जो है वो नहीं मारा गया था। अब सुखेरा बरादरी के ऊपर ये बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन ये जुल्म करने वाला, आप हैरान होंगे कि इन चारों भाइयों में से कोई नहीं था, बल्कि एक और भाई था इनका जिसने ये जुल्म किया था। इनकी बेवाएं जो बताती हैं, कहती हैं कि जिस दिन ये कत्ल हुआ हमारे ये चारों बंदे तो यहाँ मौजूद ही नहीं थे। एक हमारा उम्रा करने गया हुआ था, एक हमारा कहीं और था, हमारी कॉल डाटा रिकॉर्ड सब चीज़ें चेक की जा चुकी हैं। अब वो जो भाई जिसने कत्ल किया था वो मफरूर है, वो नहीं पकड़ा गया, लेकिन इन सबको पकड़ लिया। पुलिस का एक तरीक़ाकार है कि अगर असल मुजरिम नहीं पकड़ा जा रहा होता तो बाकी सबको पकड़ लिया जाता है ताकि एक दबाव डाला जा सके। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दूसरी बरादरी की तरफ से जो उनका मुद्दई था उसने इस बरादरी के इन लोगों को नॉमिनेट किया था। अच्छा, अब इनको गिरफ्तार किया गया 2.5 महीने गिरफ्तारी के बाद, यानी कि गिरफ्तारी डाली कब जाती है? सिर्फ 3 दिन पहले। अब जनाब होता क्या है कि इन भाइयों को यहाँ से दूसरे थाने मुंतकिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस बरादरी के बच्चे मरे थे उनकी माँ जो है नीम पागल सी इस थाने के इर्द गिर्द फिरती रहती थी।
कुछ वीडियोज़ और फुटेजेस इनकी बेवाओं ने शेयर की हैं रिपोर्टर्स के साथ, और उन्होंने कहा है कि ये देखिए ये थाने में क्यों घूमती थी, ये मुद्दई पार्टी की माँ थी, इसका यहाँ पर क्या काम था। उनके बकौल इनकी बेवाओं ने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू में ये बताया कि ये जो औरत है ये रात को इन 8 बंदों के साथ आई। पुलिस ने 5 बंदे क्यों लिखे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ख़ास तौर पे देखा जाता है कि इतने आराम से अंदर दाखिल हुए, इनको किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, एक भी पुलिस वाले का बाल बेका नहीं हुआ, एक भी पुलिस वाले को गोली नहीं लगी, जख्मी नहीं हुआ। आप अगर नोटिस करें, और आपने देखे होंगे अगर थाने, तो थाने में गेट के ऊपर भी एक बंदा होता है तैनात, संतरी होता है, ऊपर छत पे भी होता है, हवालात के बाहर भी खड़ा होता है। जब आप वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो में इतना बड़ा भांडा फूटता है कि ना कोई छत पे मौजूद है, एक संतरी जो है उसने की एक गोली चलाई और उसके बाद वो भी कहीं नज़र नहीं आया, और उसके बाद हवालात के बाहर भी कोई नहीं था। हवालात का ताला खोला जाता है, ये अंदर दाखिल होते हैं और एक एक को बारी बारी मार के भून डालते हैं, और उसके बाद ये वहाँ से बड़े ही आराम से गोलियां चलाते हुए भाग जाते हैं। अब इतनी गोलियां चलाई गई, जैसे कि अंदर दाखिल हुए तब भी गोलियां चलाई, जब ये जा रहे थे तब भी गोलियां चलाई, ये सब सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। मैंने कहा एसपी साहब का दफ्तर 100 मीटर के फासले पर है, ये साथ ही पुलिस वाले जो है अपने हेड क्वार्टर्स में सो रहे हैं, यहाँ पर पुलिस का अमला मौजूद है, पुलिस एहलकार थाने के अंदर मौजूद होते हैं, कोई भी नहीं निकला, कोई भी नहीं दिखाई दिया इनके सामने। ऐसा लग रहा था कि बाकायदा तौर पर उन्हें कह दिया गया था कि रास्ते खोल देना और पीछे हट जाना। सीसीपीओ साहब की खामोशी जो है वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर कि सीसीपीओ साहब जो है उन्होंने क्यों नहीं मुअत्तल किया एसएचओ को। अब उसके बाद आरपीओ के ऑर्डर पे कहा जा रहा है कि एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये तमाम तर सूरत हाल बता रही है कि ये बाकायदा तौर पे प्लान किया गया, और अब जिस कोठरी के अंदर ये थे मौजूद, यानी कि जिस हवालात के अंदर ये मौजूद थे, वहाँ पर और कोई भी कैदी नहीं था। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस जगह को आइसोलेट किया गया, इन 4 लोगों को यहाँ पे रखा गया ताकि आओ इनको मारो और यहाँ से चले जाओ। देखिए, एक बात बहुत से लोग अभी कहेंगे कि हाँ भाई इन्होंने कत्ल किए थे, कत्ल का बदला कत्ल है, लेकिन कोई रूल एंड रेगुलेशन भी होते हैं, कोई कानून भी होता है, और उसके बाद हमारा तो दीन कहता है कि भाई का बदला भाई नहीं है, खून का बदला खून ज़रूर है, लेकिन उस बंदे का खून जिसने कत्ल किया, तुम पर तुम्हारे भाई का जान माल औलाद हर शय हराम है। इसी तरह से तुम एक बंदे के बदले दूसरे बंदे को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उस बदले उसी बंदे को कत्ल करो या फिर उसकी दियत लो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, मारने वाला गायब है, मारने वाला पकड़ा ही नहीं गया। और ये जो 4 लोग हैं जिनकी बेवाएं जो है वो रो रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे घर वाले जो है, हमारे बंदे जो है वो छुपते हुए रहे, हमारे बच्चे जो है वो यतीम हो गए, उनके खाने के लिए कुछ नहीं, उनके रोज़गार के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमारे बंदे कुछ कमा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, हम कई महीनों से छुपते फिरे हैं। उन्होंने यहाँ तक इंकशाफ किया, जो इनमें से एक बिलाल है उसकी बेवा ने बताया कि मेरे शौहर और बाकी भाइयों को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा था, उल्टा लटका के इनकी छितरौल की जा रही थी पिछले 2.5 महीने से, कि हमने 1 लाख रुपया दिया और 1 लाख रुपया देकर हमने इनको वहाँ से इधर थाने शिफ्ट कराया, लेकिन यहाँ पर भी बाकायदा प्लानिंग के तहत उनको मार डाला गया। कोई मुज़ाहमत नहीं है, किसी एक भी पुलिस वाले का बाल बेका नहीं हुआ, किसी भी एक को ज़ख्म तक नहीं आए, खराश तक नहीं आई, और ये 4 बंदे जो है जिनमें से 3 मर गए, एक शदीद ज़ख्मी हुआ, और ये बच्चे जो है 8 बच्चे यतीम हो गए, ये बेवाएँ हो गई, औरतें जो है बेवा हो गई। ये इसका कोई सवाल जवाब नहीं। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो पुलिस का है कि पुलिस जो है ये ज़ाहिर सी बात है एक इदारा है पूरा, और उस इदारे के ऊपर बहुत बड़ा एक मैं कहती हूँ कि धब्बा लग गया है कि आपके इदारे के अंदर लोग यूँ दिन दिहाड़े या रात को किसी भी वक्त घुस आएंगे। ये वाक़या पेश आता है आधी रात को, लेकिन जो एफआईआर है वो एफआईआर भी किसकी मुद्दईयत में, आप हैरान होंगे कि एफआईआर जो है जो मर गए उनके घर वालों की मुद्दईयत में नहीं, बल्कि थाना इंचार्ज की मुद्दईयत में दर्ज कराई गई है। और इसमें कहा गया है कि जी ये 5 बंदे दाखिल हुए थे और इस तरह से हुआ। भाई वो जो जिनके मर गए उनकी मुद्दईयत में एफआईआर क्यों नहीं काटी गई? और उसके बाद इनसे कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ इनको नहीं कहा गया। और ये सब कुछ जो है ये अब रिकॉर्ड पे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको मारा जाना चाहिए, जिसको पकड़ा जाना चाहिए, अगर इसी तरह से आप मुल्ज़िमान को थानों में डालेंगे और इस तरह से उनको पकड़ कर मार डालेंगे तो फिर इंसाफ कहाँ होगा? फिर लोग खुद ही इंसाफ लेने के लिए निकलेंगे, और जिसको जो इंसाफ समझ आएगा वो करेगा, फिर अदालतें बंद कर देते हैं, फिर ये थाने बंद कर देते हैं, हर कोई निकले अपना असलहा पकड़े और जा मारे जिसको मार रहा है और ख़त्म करे किस्से को। अलबत्ता इन चीज़ों की छानबीन होनी चाहिए। मज़ीद सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही हैं, रिकॉर्ड ही कहते हैं हमारे पास मौजूद है। इन लोगों के साथ एक औरत मौजूद थी जो कि पागल बन के दिन को थाने में फिरती थी, वो इन लड़कों की माँ थी, और फिर यही इन 8 बंदों के साथ रात को आई है। इस औरत ने एक एक बंदे की तरफ पॉइंट किया है, बताया है कि ये है मेरा मुजरिम, और फिर उन लोगों ने फायर खोले हैं और इन्हें मारा है, और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक अटैक किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई दूर से मारा गया हो, कोई रेजिस्टेंस हो, कुछ भी ऐसा नहीं था, जिसमें कि एक 18 साल का नौजवान तालिब इल्म भी था। ये
یعنی کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا تھا ان میں ایک بہت ہی ینگ لڑکا بھی تھا. تو یہ جناب تمام تر صورتحال ہے ابھی تک اس کیس میں, اور بڑا ہی خوفناک ایک انجام ہوا ہے سکھیرا اور کھرل برادری کی دشمنی کا, جس میں 8 بچے یتیم ہو گئے ہیں. اور ابھی آنے والے وقت میں کہا جا رہا ہے کہ اب مزید جو چیزیں ہیں وہ بھی ہوں گی. دیکھیے کیا ہوتا ہے, پولیس جو ہے اپنی کارکردگی کے بارے میں سے کیا وضاحت پیش کرتی ہے. اگر بہت خیال رکھیے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.